जय हिंद दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में ग्रेनी फोर्स एमडी सिरप के बारे में। ग्रेनी फोर्स सिरप भाई कितने बड़े बच्चों में चलेगी, किस प्रॉब्लम में काम आती है, डोज क्या होती है, कितने रुपए की मिलेगी, क्यों दी जाती है, क्या कोई साइड इफेक्ट तो करती है या नहीं करती, सब कुछ समझेंगे। सो देखिएगा। देखिए, कुछ दिन पहले ना ग्रेनी फोर्स एमडी 1 mg टेबलेट के बारे में वीडियो बनाया था। काफी ज्यादा कमेंट्स आए कि भैया सिरप के बारे में बताइए, तो सोचा सिरप में भी बना देते हैं। तो ग्रेनी फोर्स वही आता है जो कि टेबलेट आती है, ब्रांड मैनकाइंड कंपनी का है। टेबलेट के अंदर 10 टेबलेट का पत्ता आता है और सिरप के अंदर 60 ml की सिरप 10 ml की सिरप आती है, 10 ml की। इसकी प्राइस होती है 60 रुपए के आसपास, और जो टेबलेट आती है वो 10 टेबलेट का पत्ता 100 रुपए के आसपास होता है। तो टेबलेट जो होती है वो 4 साल तक के बच्चों से लेके बड़े लोगों में चलती है, और ये जो सिरप है ना, ये 2 साल से लेके 3 से 4 साल तक के बच्चों में चलता है। इसकी जो रिकमेंडेड डोज होती है वो 2 साल से ऊपर वाले बच्चों में ही होती है। हालांकि कई बार डॉक्टर इसको 1.5, 2, पौने 2 साल तक के बच्चों में भी थोड़ा दे सकते हैं, लेकिन वहां पर ज्यादा देना ओंडेस्टेरोन बेस्ड होता है। छोटे बच्चे होते हैं, बेबी होते हैं, वहां पर ओंडेस्टेरोन जो इसी का ही एक भाई आता है वो काम करता है। जैसे कि डोमपेरिडोन आता है, ठीक है, डोमपेरिडोन छोटे बेबी होते हैं वहां सबसे बढ़िया काम करता है। इसके अंदर आता है ग्रेनीसेट्रोन। ग्रेनीसेट्रोन इसके अंदर 1 mg में, तो ये 2 साल से बड़े बच्चों के लिए बेनिफिशियल है, बढ़िया काम करता है। इसे छोटे बच्चों में ये काम अच्छे से नहीं करता और बच्चे को नुकसान भी कर सकता है। कई बार क्या होता है दोस्तों, जैसे बच्चा जो होता है ना 1.5 साल का ही है, लेकिन बॉडी वेट ज्यादा है, तो कई बार डॉक्टर वहां दे सकते हैं। लेकिन देखिए, देना है नहीं देना है ये छोटे बच्चों के डॉक्टर तय करते हैं। अगर दिया है तो दे दीजिएगा, नहीं देना तो नहीं देना है, ठीक है। डॉक्टर ने दिया तभी देना है, चाहे वो बच्चा कितना भी बड़ा हो, चाहे बड़ा व्यक्ति हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बेबी हो। डॉक्टर ने दिया है तो देना है, अगर नहीं दिया तो नहीं देना है। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। हम समझते हैं भाई अगर देना ही पड़े तो क्यों दिया जाता है। तो दोस्तों, ग्रेनीसेट्रोन जो इसके अंदर आता है 1 mg में आता है, 1 mg पर 5 ml, यानी जब 5 ml आप दोगे तो इसके अंदर 1 mg ग्रेनीसेट्रोन की मात्रा आएगी। अब देखिए, बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, 2 साल के, 3 साल के, तो वहां पर डॉक्टर इसको 1 ml, 2 ml, 2.5 ml, 3 ml इस तरीके से देने के लिए कहते हैं। और ये बच्चों में खाली पेट ही दिया जाता है। हालांकि बड़ा व्यक्ति भी टेबलेट जब लेता है खाली पेट ही लेता है। एक्चुअली खाली पेट का लेने से पहले इसका जो रीजन होता है ना खाली पेट का, वो इसलिए होता है क्योंकि ये उल्टी को रोकता है, ठीक है, वोमिटिंग को रोकता है। कई बार होता है क्या कि बच्चे को खाने के बाद उल्टी कर देता है, तो ये खाने से आधा घंटा पहले ही दीजिएगा, जिससे कि वोमिटिंग जो होती है रुक जाती है। ब्रेन के अंदर केमिकल मैसेंजर को ये ब्लॉक कर देती है, जो कि वोमिटिंग का कारण बनता है, नोजिया का कारण बनता है, उबकाई आना या उल्टी होना। तो वहां पर उनको ब्लॉक कर देगा, तो फिर बच्चे के या अभी सिरप की बात करें तो बच्चों में ही चलेगी, तो बच्चों की जो प्रॉब्लम थी वोमिटिंग और नोजिया वो रुक जाती है। तो दवाई देने से पहले कई बार ये होता है कि जब बच्चे को दवाई देते हैं, बच्चा बीमार हो जाता है, तो जब दवाइयाँ दी जाती है ना, तो उनके साइड इफेक्ट के कारण ही बच्चे को वोमिटिंग, उल्टी होती है, या उनके टेस्ट के कारण खारी होती है दवाइयाँ ज्यादातर। आजकल तो मिक्स फ्लेवर में आती है, लेकिन कई बार कुछ दवाइयाँ खारी बहुत ज्यादा होती है, तो बच्चा वोमिटिंग कर देता है देखते ही, तो उसको पहले ही देना पड़ता है, जिससे कि वोमिटिंग होकर दवाई वापस बाहर ना आ जाए। तो इस तरीके से फिर डॉक्टर इसको देते हैं, ठीक है। ज्यादा वोमिटिंग हो रही है तो फिर डॉक्टर इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। इस तरीके से होता है। तो 2 साल से बड़े बच्चे में ज्यादा ये प्रिस्क्राइब की जाती है, और हमेशा डॉक्टर की सलाह से देना है, नुकसान भी कर सकती है, इसी तरह ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं भाई इसकी क्या डोज होती है। ये तो पता चल गया कि खाली पेट देनी है, और वोमिटिंग में देनी है, नोजिया में देनी है, लेकिन डोज क्या होगी। देखिए भैया, जब अगर बच्चा 2, 3, 4 साल का ना, तो वहां पर 1 ml दिन में 2 बार हो सकती है, या 2 ml दिन में 2 बार हो सकती है, 3 ml भी या 2.5 ml भी दिन में 2 बार हो सकती है। तो दिन में 2 बार तो कम से कम देनी ही पड़ती है बच्चे को। थोड़ा बड़ा बच्चा है 7-8 साल का और सिरप डॉक्टर ने लिखा है, तो दिन में 3 बार भी हो सकती है, लेकिन देना खाली पेट ही है, तभी ये काम कर पाएगी। बात होता है भाई साइड इफेक्ट क्या कर सकती है जब बच्चे को दिया जाता है। तो इसको देने के बाद बच्चों में देखा गया है कि नोजिया हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है भाई, इसको भी उल्टी कर दे, या बच्चे के कब्ज बन सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, नींद आने में दिक्कत होना, इस तरीके के थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, पेट दर्द होना। हालांकि सभी में नहीं होते, लेकिन कर सकती है। तो हमेशा डॉक्टर सलाह से देना है, साइड इफेक्ट होने पर इसका यूज नहीं करना है, डॉक्टर को बताना है। इसको देने के बाद भी अगर काम नहीं कर रही है तो डॉक्टर को वापस दिखाना है। दोस्तों, सब कुछ था ग्रेनी फोर्स सिरप के बारे में। टेबलेट पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, जाके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।